दिल्ली सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली के 14 बड़े प्राइवेट अस्पताल और 4 सरकारी अस्पताल को पूरी तरह कोरोना अस्पताल में तब्दील कर दिया है। यानी यहां पर अगले आदेश आने तक कोरोना के अलावा किसी दूसरी बीमारी का इलाज नहीं किया जाएगा। बेशक ये जो फैसला है ये कोरोना के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है, लेकिन इससे अन्य बीमारी के लोग परेशान हैं। वीणा गोयल की 82 साल की मां सरोज गुप्ता बीते 12 दिनों से दिल्ली के शालीमार बाग के इस प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हैं। वो दिल की बीमारी से पीड़ित हैं और उनकी 2 बार एंजियोप्लास्टी हो चुकी है। मंगलवार सुबह अस्पताल ने बताया कि उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है, क्योंकि इस अस्पताल में अब केवल कोरोना मरीजों का इलाज करने के निर्देश हैं। Day we knew that things were not doing good about COVID because when we had got her admitted, हमें पता था कि कोरोना के हालात खराब हो रहे हैं। जब यहाँ पर हमने एडमिट कराया तो एक फ्लोर कोरोना डेडिकेटेड था। उसके बाद उसी फ्लोर पर आईसीयू को भी कोविड के लिए डेडिकेट कर दिया गया। मेरे लिए यह चौंकाने वाला नहीं था, लेकिन जब हमें पता चला कि 14 हॉस्पिटल्स को 100% कोविड किया है तो हम डर गए। लेकिन मैं कहूँगी कि भगवान का शुक्र है कि वो स्टेबल हैं। हमने घर पर ही इंतज़ाम किए हैं, एक कमरा और एक नर्स। she is stable and of course at home we have made some arrangements. We have a nurse. 23 साल के हिमांशु घिलोडिया 45 किलोमीटर दूर हरियाणा में सोनीपत से अपनी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने आए हैं, जो मंगलवार को होनी तय थी, लेकिन शालीमार बाग के मैक्स हॉस्पिटल ने इनको मना कर दिया। परेशानी तो हुई है, लेकिन अब क्या करें, कोरोना के उससे अब ये लगा बना रखे हैं, तो वही बात अब झेलना तो पड़ेगा ही। दिक्कत तो हुई आने जाने में, लेकिन अब क्या बताएं, जो डॉक्टर ही ऑपरेट नहीं करे तो क्या दिक्कत, एडमिट नहीं करे तो। आपकी सर्जरी को लेकर के क्या बोला था डॉक्टर्स ने, अब क्या टाइमलाइन दिया है? उन्होंने अब पहले ये बोला था कि आज का डेट दिया था, देन फिर अब बोल रहे हैं कि जब तक, अब कल शाम को जैसे गाइडलाइन शुरू हुई है कि कोरोना के उससे अब क्या कहते हैं बाद में ही एडमिट करेंगे, तो ये बोला उन्होंने कि एक हफ्ते के बाद। दिल्ली में इस साल के पहले 3 महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च में कुल मिलाकर मामले सामने आए 37,061, जबकि अप्रैल के पहले 12 दिनों में ही इसके 2 गुने 74,258 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। सरकार का कहना है कोरोना के अलावा बाकी बीमारियों के लिए दूसरे अस्पताल अभी मौजूद हैं। मैं समझ सकता हूं कि जो दूसरी नॉन कोविड बीमारियां हैं, अभी भी दिल्ली में केवल ये 14 नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन अगर किसी जो प्लान्ड सर्जरीज हैं अपनी, जैसे मान लीजिए किसी को नी रिप्लेसमेंट कराना है, किसी को, ये महीना 2 महीना 3 महीना डिले हो सकते हैं। जो इमरजेंसीज होंगी दिल्ली में, उसके लिए अभी भी सफिशिएंट कैपेसिटी है अपने पास कोविड बीमारियों के लिए, कई सारे अस्पताल अभी भी हैं, लेकिन जो प्लान्ड सर्जरीज हैं वो ज़्यादा होती हैं, इमरजेंसीज कम होती हैं, वो अब हम थोड़ा सा डिले कर लें। सरकार अपनी जगह सही है, अस्पताल और मरीज अपनी अपनी जगह। हालात ही ऐसे हैं कि गलत किसको कहें। दरअसल कोरोना काल में गैर कोरोना मरीज सरकार की प्राथमिकता में होते ही नहीं, इसलिए दुआ करें कि हालात जल्द सुधरें ताकि सरकार कोरोना के अलावा भी कुछ सोच पाए। दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी और कैमरा पर्सन शशिकांत के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।